दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम साइंस का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। इससे पहले कि आप दोस्तों अगर इसका कोई भी वीडियो में इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके अब जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए रहा आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक। सी में है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, यानी ए और बी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर कौन सा होगा? वास्तविक, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे बिना ऑप्शन पढ़े आपको राइट आंसर देंगे। तो किलोवाट घंटा का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा। ए मीटर के विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? तो ये आर बराबर होता है R1 प्लस R2, और समांतर क्रम में कहेगा तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन इसमें ए मीटर तो श्रेणी क्रम। 4 कर रहे हैं, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 कर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, जो हमेशा विटामिन डी देते रहते हैं, याद रखिएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। गोलीय दर्पण के फोकास्तर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो ए बराबर होता है R/2, या फिर R बराबर हो जाएगा 2F। देखिए ये वाला इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, जौन होगा वहीं देंगे आंसर। तो इसमें दिए हैं R बराबर 2F, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का है, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो आपको ऑप्शन ये चारों दिखा दिए ऑप्शन। तो मानव नेत्र में क्या होता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब में से किस भाग पर बनाता है? कार्निया, आइरिस, रेटिना, और एक ऑप्शन है पुतली। तो आपको बताना है कौन सा बताता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रेटिना। जो प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? सी, यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है विद्युत जनित्र सिद्धांत। ये चुंबक चैप्टर है तो इसलिए याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। 11 कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। 12 कर खतरे के संकेत में प्रकाश का किस रंग का प्रयोग होता है? तो आप सभी जानते हैं ये होता है लाल। सूर्य का अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नाभिकीय संलयन। याद रखिए सूर्य के अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर है। पहला ऑप्शन 1/v + 1/u + 1/f। तो यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो हम टिक कर देते हैं आपका। आगे वाला ऑप्शन दिखा देते हैं। इसमें है 1/v - 1/u = 1/f। और सी में है 1/v + u/1। तो ये गलती है। और डी में है v/1। तो नहीं होगा। आपका राइट आंसर बता दिए हैं। टिंडल प्रभाव देखा जाता है। तो टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है। तो ये देखा जाता है जंगल में टिंडल प्रभाव देखा जाता है। 16 का है, तारे टिमटिमाने का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये तारा सिद्धांत है अपवर्तन के सिद्धांत पर। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है 18 की किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब प्रवाहित धारा में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला जान लीजिए। Q बराबर होता है I/T। कूलम्ब कहते हैं Q आवेश को। तो 120 रखेंगे और 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 सेकेंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। और ये कटाएंगे इस तरफ से, तो 60 दूनी 120, यानी I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। 19 का रहा है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, यानी कुंडली में कभी भी आपको चिन्ह देखने को नहीं मिलता है कि प्लस है कि माइनस है। लघुपतन के समय में विद्युत धारा का मान तो बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और बार बार आएगा और आने की भी अब की बार पूर्ण संभावना है इसे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फैराडे, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने और फ्लेमिंग ने। ये यहाँ पर क्वेश्चन है और पढ़ लीजिए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, फैराडे। विद्युत चुम्बकीय की प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। 22 क्वेश्चन है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर, तो ये कभी भी इसमें 22 का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिकर्षण होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित होता है। विद्युत मोटर जो है किस में परिवर्तित होता है। तो ये होता है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हो गया 23 का बी। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है, ऐसे आपको याद होगा डायप्टर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है डायप्टर। तो ऑप्शन में आपको याद होना चाहिए कि आपको सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा मीटर इन्वर्स 1/, चाहे इसे याद रखिए, डी बराबर होता है 1/f, या फिर पी बराबर लिखते हैं आप, पी बराबर 1/f। तो दोनों एक ही बात है। लेंस की क्षमता होता है डायप्टर, और ये पी से पावर होता है और ये एफ से फोकस दूरी, तो ये क्षमता होता है। तो ये ऊपर जाएगा, जब यहाँ मीटर होगा ये ऊपर में जाएगा तो इसे मीटर इन्वर्स पढ़ेंगे। और ये ऑप्शन में हो सकता है, यहाँ पर हमने ऐसा दिया है, लेकिन ऑप्शन आपको ऐसे भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। 100% ऐसा ही एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा कि मीटर इन्वर्स हो। तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायप्टर, और उसका मात्रक पूछा है तो मीटर इन्वर्स होगा 1/m, और ऊपर जाकर m-1 हो जाता है। चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर। 26 का है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज
किसने की थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा एम्पियर ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की 26 क्वेश्चन का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, तो ये बी हो जाएगा फैराडे ने। ये अभी रिवर्स किया है, रिपीट हो गया है शायद क्वेश्चन। ये विद्युत चुम्बक कोण का ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है, तो याद रखिएगा फैराडे ने। विद्युत धारा की खोज की थी एम्पियर। मैक्सवेल यही है चुंबक चैप्टर में, ये भी है, फ्लेमिंग भी है दाएं हाथ में मोटर में। तो ये जनरेटर वाला में है और ये मोटर वाला में है। तो विद्युत चुम्बकीय पोल की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है कितना? 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 27 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसको लेकिन लिखा आएगा आपका एग्जाम में ऐसे 3.6 × 10⁻6 जूल। ये जो होता है यहाँ पर पावर का चिन्ह का संकेत होता है। घात का एथेनोइक अम्ल समानता क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, साइट्रिक एसिटिक और बेंजोइक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है इसको। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH एसिटिक अम्ल। और साइट्रिक नींबू में पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है खाद्य पदार्थ में, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। भारत संगीत प्रणाली के संगीत का सुर कितने होते हैं? संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 29 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी यानी 7। वायुरोधी बर्तन को खाद्य सामग्री बनाने के अपचयन की गति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं धीमी, यानी धीरे धीरे रहेगा तो आँच खराब हो जाएगा, जिससे खाना भी और बर्तन में भी काला हो जाता है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? पहले इसका सारा ऑप्शन देख लीजिए। Cu+O2 और 2Cu। पहला ऑप्शन है कॉपर की ऑक्सीकरण, दूसरा में कॉपर का नाइट्रेशन, और सी कॉपर का अवकरण, और डी में है ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो 31 का हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? देखिए इधर से ऑक्सीजन है, उन्हें जाके मिल रहा है, तो जब भी उन्हें मिले तो ऑक्सीजन मिले तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये कॉपर है और कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी मिल रहा है, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? आप देखें चांदी का रंग, यही सिल्वर क्लोराइड। तो CnACl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। 32 आपको पूछा है, तो 32 का आंसर हो जाएगा श्वेत, यानी चांदी कैसा होता है? श्वेत, उजला। समीकरण CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर CaCO3 है। इसके बाद टूटा तो ये बनेगा, ये सॉलिड में है, और उसके बाद कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड बना, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसमें पूछा कि क्या हुआ? तो देखिए इस तरफ से जाकर उधर टूट गया, तो टूट गया तो क्या होगा? वियोजन होगा कि संयोजन होगा? तो इधर से जाकर अगर उधर मर्ज होता तो संयोजन, इधर से जाकर उधर टूट गया तो हो जाएगा वियोजन। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वियोजन। 34 क्वेश्चन कर रहा है, किसी लाल तत्व आयरन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये आपको गर्म करने पर पूछा है कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, Fe3O4 लोहा। मानव शरीर के pH में कितने परास के बीच कार्य करता है? तो मानव शरीर के बीच में कितने परास कार्य करता है? तो ये करता है 7.0 से 7.8 तक। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण किसे किया जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। नहीं रहेगा तो थायराइड रहेगा। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? तो 37 का आयनिक यौगिक पूछा है, तो ये है कैल्शियम क्लोराइड, यानी
CaCO2। ओजोन के एक अणु ऑक्सीजन परमाणु में की संख्या कितनी होती है? तो आपको 1 2 3 4 दिया है। तो ओजोन में कितना होता है? ओजोन के एक अणु के परमाणु की संख्या पूछा गया है, तो हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। और इसका संकेत होता है O3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 7। ऐसे जो होता है इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जो ऐसे होता है इसे हम कहते हैं क्षैतिज। तो इसमें होता है 7। 1 2 3 4 5 6, एक और ले लीजिए 7। ऐसा होता है क्षैतिज। आगे है कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमिड्रेट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। तो 40 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। 41 क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है 8। परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक होता है 8। 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 42 का एक पिको कितने मीटर के बराबर होता है? तो डेंसिटी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। तो ये हो जाएगा आपका 42 का कौन सा? सी, यानी 10 के पावर 12। 10 के पावर 12 हो जाएगा। ऐसे आप याद रखेंगे। तो डेंसिटी मतलब 1, सेंटी मतलब -2, और डेंसिटी सेंटी मिली माइनस, और माइक्रो नैनो 3 हो गया, तो यहाँ 6 होगा, फिर 9 होगा। पिको नैनो पिको, तो ये 12। फर्मी होता है 15, और ऑटो में होता है 10 के पावर -18। तो याद रखिएगा इतना, तो आपका काम हो जाएगा। इथेनॉल का क्रियाशीलक मूलक क्या है? तो इथेनॉल का क्रियाशीलक मूलक है OH। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं ऑक्सीकरण, अभिकारक, अवकारक और प्रतिकल। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अवकारक कहलाते हैं। अवकारक नहीं, अभिकारक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में दिया है अभिकारक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो नमक आप सब जानते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, यानी 45 का भी हो जाएगा राइट आंसर। 46 कह रहा है कि निम्न में कौन सा मुक्त बायोगैस है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, CH4। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन, और इसे ही लिखते हैं CH4। पोटेशियम के परमाणु संख्या क्या है? तो ये 19 होता है। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन है? तो दुर्बल अम्ल कौन है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अभी बताए हैं आपको सिरका स्टिक अम्ल CH3COOH। कार्बन क्या है? तो कार्बन आपको बताना है कि क्या है। तो ये है अधातु। जो हल्का हल्का क्वेश्चन है उसे जल्दी करेंगे, और थोड़ा सा टाइम टेकन सवाल उसे बढ़िया से समझेंगे। 50 कर रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो ये हो जाएगा जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जाइगोट बनता है। कह रहा है किसी जीव के जीनी संरचना कहलाता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जीन स्वरूप फिनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 का रहा मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा कौन सा? सर्प। तृतीय में आ जाएगा सर्प, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
रक्त के आयरन की कमी से होने वाला रोग है, तो ये हो जाएगा एनीमिया। 53 की आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन कर रहे हैं, कवक का पोषण की कौन सा विधि है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मृत्युंजयी। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, यानी 55 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन हार्मोन है जो पत्ता में पाया जाता है। मानव थैली में थैली है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, ये नेफ्रॉन होती हैं। वायुमंडल में CO गैस उपस्थित है, तो इसमें ऑप्शन गलती से एगो दो लग गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी, यानी 0.03% कार्बन मोनोऑक्साइड की होती हैं। नर जुग्मक और मादा जुग्मक का संलग्न को कहते हैं, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नर और मादा जुग्मक का संलग्न से जाइगोट उत्पन्न होता है, इसमें दिया ही नहीं है। खेत में कौन सा एक लिंगी पादप उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका 49 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी होता है गुड़हल। उसके बाद 60, ये 49 उधर छूट गया था, इसीलिए उसको इंक्लूड किया गया है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, 59 है, माफ़ी चाहेंगे, 49 नहीं है, 59 है, तो ये हो जाएगा 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट। 61 क्वेश्चन कर रहे हैं, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर एनाफिलिस की जल के उत्पन्न होता है, तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, साफ जल में। बी कह रहा है 62, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के उत्पन्न होते हैं, तो ये होता है 62 का हो जाएगा आपका ए, यानी साफ जल में डेंगू उत्पन्न होता है। 63 कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती हैं, तो ओजोन परत 63 का हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, यानी 63 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 64 कह रहा है किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक। एडिनो ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म है, तो ये किस में होता है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी इनमें सभी ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का। 100 पोषी के लिए आवश्यक है, तो सूर्य भगवान का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 65। 66 क्वेश्चन का 66 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, उपरोक्त सभी इसी से मिलता है, और उस ना रहेगा तो बनबो न करेगा। प्रकाश संश्लेषण किससे प्राप्ति होती है, तो 67 का हो जाएगा सी, यानी ग्लूकोज। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका राइट बी, वृषण में। 69, ओजोन परत के क्षय को कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, DNA, जीवद्रव, तंत्रिका, मस्तिष्क, तो 70 का आंसर आपका राइट हो जाएगा ए, DNA अणुओं में। एक नर हार्मोन है, तो ये 71 का आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, 72 का ए। 73 क्वेश्चन करें, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। 74 क्वेश्चन कर रहा है कि एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन होता है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, विसरण द्वारा। 75 कर रहा है मछली में 2 हृदय कोष्ठों की संख्या
होती हैं। तो 75 में कितने होते हैं, तो 2। 76 का निम्नलिखित में पुनर्द्रवण का उदाहरण है। कौन वह पुनः हो सकता है उत्पन्न, तो 76 का हो जाएगा ए हाइड्रा। प्रकाश के प्रवाह की गति को कहते हैं, तो प्रकाश की प्रवाह की गति को कहते हैं प्रकाशनवर्तन, यानी 77 का डी हो जाएगा। 78 कह रहा है कि निम्न मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। 79 कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसका होना आवश्यक है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 80 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ये मस्सा है, जो ये होता है विषाणु जनित रोग। इस तरह हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किया और उसका पूरा यहाँ पर वीडियो का सलूशन, अगर क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, या वीडियो रोक कर थोड़ा सा देख सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।